Hello students, today we are going to study the one more problem on the application of differential equation and here the rectilinear motion. Okay, now let us look at the example number 18 of the Nirali publication book. A particle of unit mass moves in a horizontal straight line OA with an acceleration k upon r3 at a distance r and directed towards the zero. If initially the particle was at rest at a distance a from 0, show that it will be at a distance a by 2 from 0 at the end of the time a square upon 2 under root of 3 upon k. ओके, अभी क्या है, एक यूनिट मास का पार्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में ये एक्सीलरेशन के अपॉन r3 से मूव कर रहा है. उसका एक्सीलरेशन कितना है, के अपॉन r3. एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे वो मूव हो रहा है और एट अ डिस्टेंस r इतने डिस्टेंस पे, और इट इज डायरेक्टेड टॉवर्ड्स द ओरिजिन. अभी इनिशियली इफ द यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियली पार्टिकल ये रेस्ट पोजीशन पे बताया है और कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस ओरिजिन से ए इतने डिस्टेंस पे. तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है क्या वो ए अपॉन 2 इतने डिस्टेंस मीन्स हाफ डिस्टेंस पे आएगा. कब आएगा, इतने टाइम इंटरवल में. कौन सा, t इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव दैट t इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन k. ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, स्टेप 1 is the first write down the equation of the motion. v into dv by dr is equal to minus k upon r3. Now separating the variables. Now what is the variable separable form? Okay, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वी टर्म एक साइड पे ले लिया और आर टर्म हमने एक साइड पे ले लिया. देयरफॉर v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन r3 इंटू डी आर. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन r3 डी आर. नाउ इंटीग्रेशन कितना है v डी वी का, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. पहले स्टेप क्या हो गया अपना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके एक हमने ये इक्वेशन फॉर्म किया. अभी सेकंड स्टेप क्या है, इनिशियल कंडीशन पुट करके ये हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला. ओके, अभी जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, कांस्टेंट c की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, कांस्टेंट c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. और कैसे फाइंड करनी है, इनिशियल कंडीशन पुट करके. इनिशियल कंडीशन क्या है, जब डिस्टेंस r इज इक्वल टू a इतना डिस्टेंस होगा एट वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, तब c कांस्टेंट होगा माइनस के अपॉन 2a स्क्वायर. देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन 2, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस c इन दिस फर्स्ट इक्वेशन. ओके, देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के अपॉन 2r स्क्वायर माइनस के अपॉन 2a स्क्वायर. नाउ टेकिंग द 2 कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू minus k is equal to k upon 2 1 upon r square minus 1 upon a square. Therefore v square upon 2 is equal to k upon 2 a square minus r square upon r square into a square. Now again v is equal to under root of k upon a under root of a square minus r square upon r. Okay, after simplifying, therefore v is equal to dr by dt, rate of change of distance with respect to time is equal to under root of k upon r, k upon a under root of a square minus r square upon r. Now integrating both sides. Okay, अभी इंटीग्रेशन करते हैं इसका, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव r upon integration of r upon under root of a square minus r square dr minus k under root of k upon a integration of dt plus c1. अभी हमें इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, नाउ लेट अस कंसीडर. अभी ये इंटीग्रेशन हम कंसीडर करते हैं. ओके, जब इस तरह पे, जब इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है या लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, तब क्या करना है, इसको सेपरेटली कंसीडर करके लेना है. Okay, now separately consider the integration I is equal to r upon square root of a square minus r square.
Now here we solve this integration by using the integration by substitution. Substitute u is equal to a square minus r square. Therefore du by dt is equal to minus 2r into dr. Therefore dr is equal to du upon minus twice r. Therefore I is equal to therefore इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट किया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है, r अपॉन अंडर रूट इंटू du अपॉन माइनस 2r. अभी माइनस 1/2 हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं. ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. ओके, अभी माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू यू रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू डी. अभी क्या आया इसका आंसर, माइनस यू रेस टू माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1. यू रेस टू 1/2 मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ यू. लेकिन हमने u क्या कंसिडर किया था, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो u की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं और ये इंटीग्रेशन लेते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो ये इंटीग्रेशन हमने इधर लिया. ओके, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसका आंसर आया माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन a. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आया, t आया. ओके, प्लस c1. ओके, after solving this integration here, now step 3 is the substitute the given condition in the problem. अभी initial condition क्या है, r equal to a and t equal to 0. now again नया constant जो आया c1 वो भी हमने find out कर लिया, वो है 0. now put that ये constant जो नया आया है वो हमने हमारे जो इक्वेशन मिला है उस पर अगेन सब्सटीट्यूट किया है. तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिला. फाइनल इक्वेशन क्या मिला, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन a इंटू टी. और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने किया तो क्या आया, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. ओके, नाउ द सब्स्टिट्यूट द गिवन t एंड इवेल्युएट द r. अभी t हमें क्या दिया है प्रॉब्लम में दिया है, कितने टाइम पे हमें फाइंड ये करना है, a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन k. इसका t का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना है जो हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है. देखो a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वैसे के वैसे लिखा. ओके, अभी k अपॉन a स्क्वायर हमने एज इट इज वो भी लिख लिया. t स्क्वायर इसका हमने स्क्वायर किया, हमें t दिया हुआ है प्रॉब्लम में. ओके, उसको स्क्वायर करके क्या आया, a रेस टू 4 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन k विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4. नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4 इतना किया. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4. देयरफॉर r इज इक्वल टू a अपॉन 2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ. ओके, if you have any problem then please write down in the comment section, and if you like my videos then please like my videos and subscribe my channel. Thank you students.